जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सत्संग जो भी नए शेयर होते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आप उन्हें सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। और संगत जी, अगर आपको कोई सत्संग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे हमें एक सपोर्ट भी मिलती है आपकी। साथ ही गुरु जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है, तो आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें और गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। तो संगत जी, आज जो सत्संग प्राप्त हुआ है वो छत्तीसगढ़ की आंटी जी का है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु महाराज की कृपा से 2 जुलाई को रात को 11 बजे एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग बोलने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगी और सभी गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, तो गुरु जी की प्यारी संगत और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से है संगत जी। आज का ही एक घटना होते होते बच गई। मैं शाम को ड्यूटी से लौट रही थी, 4:30 की बात है, और हमेशा की तरह जैसे कार ड्राइव करती हूँ वैसे ही ड्राइव करके आ रही थी और सामने से अचानक से रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई। तो मुझे लगा कि मैं अगर ब्रेक मारूंगी भी, साइड होंगी भी, तो भी बच नहीं पाऊंगी। बट फिर भी उस गाड़ी ने, जो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसने दूसरी तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी, मैंने भी दूसरी तरफ फिर अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं कैसे बची मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब 4 या 5 सेकंड का अंतर था, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं गुरु महाराज की कृपा से फिर एक बार बची, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बहुत से सत्संग हर दिन होते हैं संगत जी, बट मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलूँ, और उसी समय जो याद आता है मैं बोलने लग जाती हूँ। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी गए थे और पीछे से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, वो सांड, गाय का बड़ा रूप जो होता है, वो आया और उनके लेफ़्ट हैंड में ऐसे उसने अपने सिर को ऐसे 2-3 बार टच किया। तो मेरे हस्बैंड अंकल इतने अच्छे से घर आके बता रहे थे कि अरे एक सांड आया, उसको भूख लगी थी, तो मैं फिर उसको कैंटीन से कुछ खाने का, मैंने समोसा भजिया जो भी है दिला दिया। बट उसी क्षण मुझे याद आया कि गुरुजी के पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति अंकल पे एक संकट है, एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनती जा रही थी, क्योंकि पिछले साल ही मैं और भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कई चैनल्स पे कि कैसे मेरे अंकल जी का, हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी महाराज ने उनकी रक्षा की। गाड़ी से वो गिरे थे और 2019 में तो मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी,
मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो 2016 में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, बट उतना हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे। मैं 2023 के मार्च से गुरुजी से जुड़ी। तो उसके पहले एक बार 2019 में भी मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो चुका है। उनकी लेफ़्ट हैंड की हड्डी टूटी थी ऑपरेशन से, उसमें रॉड डली हुई है। तो मैं हमेशा घबराती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी रक्षा करिएगा, बस और क्या कह सकते हैं। और गुरुजी महाराज ने रक्षा की। तो उसी टाइम मुझे याद आया जब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि एक बहुत बड़ा सा सांड आया और उनके लेफ़्ट हैंड को ऐसे टच किया 2-3 बार। हो सकता था वो मार देता, पटक देता, क्योंकि कई बार हम चैनल्स में या ऐसे भी मोहल्ले पड़ोस में देखे हैं कि कैसे जानवर पटक देते हैं, मार देते हैं। तो मैं बहुत 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 मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतनी बार मैंने गुरुजी को तुरंत ही शुक्राना कहा। और हाँ, एक और सत्संग याद आ रहा है। ये 3 दिन पहले की बात है। 30 जुलाई को मेरा लेफ़्ट साइड फेस में बहुत दुख रहा था। और मैं वैसे भी मैं वात की पेशेंट हूँ। तो मैं 2 साल पहले जब गुरुजी महाराज से जुड़ी तब मैं 4-4 गोलियाँ खाती थी आयुर्वेदिक वात की। तो वो गोलियाँ भी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 2 गोली में आ गई। और मैं एक टाइम ऐसा आया मैं चल नहीं पाती थी। वो भी बहुत ही लंबा सत्संग है। मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुँची और वहाँ से मैंने चलने लगी। और मैं भूल गई कि मेरे राइट पैर में कितनी प्रॉब्लम थी, और मैं भूल गई कि मैं चल रही हूँ। गुरुजी महाराज के सत्संग से मैं लौटी थी। 2022 के नवंबर की बात है। तो अभी ही संगत जी 30 जुलाई को मेरे लेफ़्ट पीठ में दर्द था, फेस में बहुत दर्द था, और मुझे हल्का फ़ीवर भी था। तो मैं दवाई तो ले ही रही थी, और वात की भी दवाई ले रही थी कि शायद ये पेन वात के कारण कहीं भी बॉडी में हल्का हल्का पेन हो जाता है ऐसा। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था, मेरे ही लिए था, कि तू 41 डेज़ मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं हाँ ठीक है ऐसे 1-2 दिन ही हुआ था। मैंने सत्संग 27-28 जुलाई के आसपास सुना था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं बैठूँगी, अलग से गुरुजी महाराज के पास बैठूँगी। फिर 30 जुलाई को फेस में बहुत दर्द हुआ। दवाई मैं खा चुकी थी, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ड्यूटी निकलना था। तो मैं सोची कि अब मैं 1 गोली की जगह मैं 1 गोली और खा लूँगी। फिर तुरंत ही गुरुजी महाराज ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके सामने बैठूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो 8:30 को चले जाते हैं ड्यूटी। बच्चा 6:15 पे स्कूल निकल जाता है। मैं अकेली थी और मैंने गुरुजी महाराज के सामने ही वही स्टूल रखा है। बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी महाराज का। मैं बस उनको देखते हुए बैठी। सॉरी संगत जी, मेरी आँख में आंसू आ गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकंड के अंदर जो मेरे फेस में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 3 दिन हो गए मुझे वो फेस में दर्द नहीं है। तब से मैं रोज़ सुबह 8:30 पे, क्योंकि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ उस समय, चुपचाप गुरुजी महाराज को देखते हुए बैठ जाती हूँ। एक सत्संग और सुना था कि एक आंटी ने शेयर किया था कि वो चल नहीं पाती थी, उनको पैरों में प्रॉब्लम थी, और कैसे उन्होंने गुरुजी महाराज को दिया, उनके सामने जोत जलाई और वो गुरुजी महाराज को देखती रही। और 10 या 12 दिन में वो चलने लगी, सारे घर के काम करने लगी। तो पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है। मुझे 100% रिलीफ मिला। बहुत मेरे लेफ़्ट गाल में बहुत दर्द था और मुझे लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी गुरुजी महाराज ने प्रेरणा दी और मैं उनको देखते हुए बस बैठी रही, घड़ी देख के 10 मिनट ही, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था तो रोज़ 10 मिनट मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, कब बैठूं, ड्यूटी जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, फिर पूजा है, फिर खाना है, कब बैठूं, क्या करूं।
तो वो वही टाइम था। अब मेरा रूटीन हो गया 4 दिन से, जब मैं बैठ रही हूँ उनके सामने चुपचाप बस उनको देखते बैठ जाती हूँ और चाय पीती रहती हूँ उस टाइम पे। और ये भी सोचती हूँ कि ये गुरुजी महाराज का ही प्रसाद है, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं या घर पे सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही ऐसे बैठ के हम चाय प्रसाद जो है, सॉरी चाय बोल दिया था मैंने, माफ़ करेंगे संगत जी, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाते हैं। तो बस मैं वही नाश्ता जो सुबह बनता है वो भी गुरुजी का ही प्रसाद है, चाय प्रसाद है बोल के मैं ऐसे खाती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ और बस गुरुजी महाराज को 10 मिनट तक देखती रहती हूँ और उससे मुझे पूरा रिलीफ़ मिला। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही याद आया। ये जो भी सत्संग सुने, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार मैं क्षमा याचना चाहूँगी, गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। और यही अरदास है, गुरुजी महाराज सब पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी अरदास आप पूरी करें, सबको स्वस्थ करें, सबके घर में खुशियाँ हो गुरुजी। बस अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें गुरुजी ने न सिर्फ उनके हस्बैंड को एक्सीडेंट के ख़तरों से बचाया, बल्कि आंटी जी को भी कई बार उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनके ठीक किए। और एक बहुत ही बड़ा मैसेज गुरुजी ने हमें दिलवाया है आंटी जी के थ्रू। और पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज आया है, और शायद ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम जो है गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर ही अपना काम करते हुए बैठी होती हूँ उनके सामने। लेकिन सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करके मैं 10 मिनट बैठूँ कंटिन्यूस, ऐसा नहीं हो पाता है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये मैसेज दिया। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जैसे आपने आंटी जी पर बनाई है, ऐसे ही हमेशा उन्हें ब्लेस रखिएगा और सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिए। और संगत जी, मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।